मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। देखें, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूनिट 11 का कॉन्सेप्ट है अगेन, यानी ये इसी चैप्टर का मतलब सेकंड क्वेश्चन आपको मिल गया सेक्शन बी में। ठीक है, तो इससे आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंस का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो गिवन फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है। तो जो गिवन फंक्शन है उसमें जो स्क्वायर रूट है उसको आप 1/2 करके लिख सकते हैं। अब आप उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले सॉल्व कर लें। ठीक है, यानी यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए पावर हमारे पास क्या होती है, पहले आ जाती है और पूरी ब्रैकेट अब आपके पास एज इट इज रहेगी, वाई स्क्वायर माइनस ln 9y प्लस 3x स्क्वायर और ब्रैकेट 1/2 -1 करेंगे तो -1/2। अब देन पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको इस ब्रैकेट की करनी है। ठीक है, और अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जहां पावर नेगेटिव है इसको आप अपॉन में शिफ्ट करके दोबारा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। यानी एक स्टेप यहाँ ये बन जाएगा कि 2 एज इट इज़ है, अंडर रूट आ जाएगा आपके पास और पूरा फंक्शन आप अपना रूट के अंदर लिख लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस ln 9y प्लस 3x स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखें यहाँ जब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ ये मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लें क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, माइनस ln का डिफरेंशिएट होता है कि पूरे फंक्शन को 1/, में लिखता है, तो यहाँ इसको 1/, में लिख लें 9y प्लस 3x स्क्वायर और देन इसका अगेन डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स में 9y प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/, ये पूरा फंक्शन हमारे पास सेम है अब रूट में, वाई स्क्वायर माइनस ln 9y प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन सेम एज इट इज़ है। अगर हम पहले इस ब्रैकेट को सिंपली इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर लें तो ये 9y की जो टर्म है हमारे पास, ये इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0 और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएट जो है वो बन जाएगा 6x। तो यानी 6x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये -6x डिवाइडेड बाय 9y प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट किया ताकि हमारा एक स्टेप जो है वो बच जाएगा। यानी अब आपको ये क्लियर हो गया कि 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 6x और देन 6x मल्टीप्लाई बाय -1 होगा तो -6x। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो अब हमारे पास ये आंसर बन जाएगा -3x अपॉन 9y प्लस 3x स्क्वायर, देन अंडर रूट एज इट इज वाई स्क्वायर माइनस ln 9y प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका एक पार्ट जो है इस सॉल्व हो गया। अब हमें इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना होगा। यानी आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसे हमने दोबारा y के रिस्पेक्ट से सॉल्व करना है, तो ln 9y प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब हम इसको y के रिस्पेक्ट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। सेम देखें, पावर आपके पास पहले आ जाएगी, पूरा फंक्शन आपके पास सेम है, वाई स्क्वायर माइनस ln 9y माइनस 3x स्क्वायर और ब्रैकेट पर जो होल पावर है वो -1/2 हो जाएगी और पार्शियल डिफरेंशिएशन में वाई स्क्वायर माइनस ln
9y माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, ये एज इट इज़। अब हमारे पास देखें ये जो पावर नेगेटिव है इसको हम अपॉन में भेज के रेसिप्रोकल करेंगे और रेसिप्रोकल करके इसको अगेन रूट में लिख लेंगे, ठीक है। तो साथ साथ सिंप्लीफिकेशन का स्टेप भी करते जाएं, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 अंडर रूट और वाई स्क्वायर माइनस ln 9y माइनस 3x स्क्वायर इंटू, अब देखिए हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा 2y, फिर ln का डिफ्रेंशिएट होता है कि वो अपॉन में लिखेगा फंक्शन अपने फंक्शन को, तो 9y माइनस 3x स्क्वायर, देन अगेन डिफ्रेंशिएट होगा इसका 9y माइनस 3x स्क्वायर का, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये अभी हमारे पास टर्म सेम है जो स्टार्टिंग में हमने लिखी है, वाई स्क्वायर माइनस ln 9y माइनस 3x स्क्वायर इंटू, अब देखें यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2y सेम है माइनस, अब देखें यहाँ पर ये जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन है 9y की, ये क्या आ जाएगी 9, और जो 3x स्क्वायर है इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट, और यहाँ से क्या रह जाता है जस्ट 9, तो 9 इंटू -1 क्या हो जाएगा -9 अपॉन 9y माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये हमने उस स्टेप को भी सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमें इसको थ्रू एलसीएम सॉल्व करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर माइनस ln 9y माइनस 3x स्क्वायर इंटू, अब यहाँ हमारे पास 9y माइनस 3x स्क्वायर एलसीएम बन गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 2 18 y स्क्वायर और माइनस 2 3 6 x स्क्वायर y और -9, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट का एलसीएम ले लिया, तो ये आपके पास इसका आंसर है। मज़ीद इसके अंदर जो वो सिंप्लीफिकेशन है वो नहीं हो रही, तो हम इसको यहीं पर आंसर को रोक देंगे, ठीक है। तो ये इसका पार्ट जो है वो 8 पार्ट का जो फर्स्ट हिस्सा था पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 8 है उसमें और के साथ जो चॉइस है, ये चैप्टर नंबर 3 का एक कॉन्सेप्ट है, यूनिट 3। लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है, ये केपी के बुक में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये कराची बोर्ड में इस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन मौजूद हैं, तो आप इस तरह भी देखें, हम हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ये फंक्शन गिवन है, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स x डिफरेंशिएट करना है। तो ये मुश्किल काम नहीं है, आप इसमें भी इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ मेमोराइज करें कि अगर हम पहले फंक्शन को u सपोज कर लेते हैं और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास बन जाएगा du अपॉन dx, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x की जगह पर जो एंगल मौजूद है वही एंगल आपके पास आ जाएगा, और उसी का आगे आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा, यानी बाय कोशेंट फार्मूला 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 अपॉन के साथ रूट एज इट इज़ है 1, और 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपके पास जो ब्रैकेट है वो हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पर अब आप कोशेंट फार्मूला अप्लाई कर दें, यानी 1 प्लस एक्स एज इट इज़ डिफरेंशिएट ऑफ 2x माइनस 2x एज इट इज़, और डिफरेंशिएट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कोशेंट रूल भी यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब हम इसमें जो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है इसको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म सेम है, 2x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 माइनस 2x सेम एज इट इज, और डिफरेंशिएट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपके पास टर्म है डिनोमिनेटर में इस पे स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगी, या रूट स्क्वायर रूट को कैंसिल करके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये टर्म आपके पास जो है वो रूट से बाहर आकर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। मीन्स ये आप लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में आपके पास रूट में टर्म मौजूद है इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें इसको हम फॉर्मूला इसका एक्सपेंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर सेम। अब यहाँ 2 1 ज़ा 2 प्लस 2x स्क्वायर और ये 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखें ये एक टर्म इससे कैंसिल हो गई और 1 अपॉन अंडर रूट 1। अब देखें ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनका हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4, और यहाँ 2 माइनस 2x स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये दोबारा फार्मूला क्लोज हो रहा है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ जब आप फार्मूला इसका क्लोज करते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो ये आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखें ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो आ जाता है। ये हमने जो फंक्शन सॉल्व किया है ये है डी यू अपॉन डी एक्स का आंसर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको जो दूसरा फंक्शन गिवन था उसको अब हम लिख लेते हैं, वो v सपोज कर लेते हैं कि टेंजन इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा dv अपॉन dx। टेंजन इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है तो इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब देखें आपको जो फर्स्ट फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट करना था, यानी आपको फाइंड आउट करना था डी यू अपॉन डी वी। तो डी यू मीन्स डी यू अपॉन डी एक्स और डिवाइडेड बाय डी वी अपॉन डी एक्स, ये वही चेन रूल है। डी यू अपॉन डी एक्स का आंसर है आपके पास 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी वी अपॉन डी एक्स का आंसर है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो ये जो डी यू अपॉन डी वी है इसका आंसर आ जाएगा 2। तो देखिए अब आप इसको रीड करके देख लें तो ये आ जाता है डिफरेंशिएट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। तो उसने u एक फंक्शन दिया हुआ था और विद रिस्पेक्ट टू v एक अलग फंक्शन दिया हुआ था। तो बेसिकली ये यही चीज़ पढ़ी जाती है कि u विद रिस्पेक्ट टू v, तो दो अलग अलग फंक्शन को हम बाय चेन रूल जो है डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन बस वो यहाँ एसएलओ बेस में आप समझ लीजिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को वो डिफरेंट वर्डिंग में यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये चेन रूल ही हमने यूज़ किया और हमारा आंसर आ गया 2। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो।